जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी। आज आप बात करा ला राजस्थान री राजधानी जयपुर है बारे में कि जयपुर के अंदर कौन कौन सा पार्क बनया है, कौन कौन सी योजनाएं चाली है, कौन कौन सा विभाग है, जगह अभी आप जिक्र करांगा थाने। अगर एक ही जगह जयपुर को पूरा करंट चाहिए तो आ क्लास चूक जो मना। अगर आज चूक गया तो फिर पेपर के बाद में अफसोस जरूर करोला। देखा एक बार जयपुर जिले से संबंधित घटनाक्रम यानी समसामयिक घटना चक्र, ये आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी मैं आपको ये फ्री दे रहा हूं। ठीक है। 73 यानी 73वां राजस्थान दिवस का आयोजन अभी कहां हुआ है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में हुआ है। ठीक है। राजस्थान दिवस जो अपना मनाया गया था 30 मार्च 1949, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी, उसी दिन से राजस्थान दिवस बनाया जाने लगा। जो 73वां बनाया गया वो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और नई SSSME नीति जारी प्रदेश की पहली नीति है। ठीक है, यह हस्तशिल्प नीति है जो प्रदेश की पहली नीति है। जारी करने वाली कौन है? जारी उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत जो है, उनके द्वारा यह हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। मैं कहूं 73वां राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को। कहां पर? अल्बर्ट हॉल में। हस्तशिल्प नीति शकुंतला रावत ने। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन सी है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री। प्रावधान क्या है? हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना जयपुर में हुई है। कलाकारों के लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है, अरे इसमें जो प्रावधान है वो मिलेगा, 100% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में यहां से एक प्रश्न और बन गया कि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे मिला है? बाबूलाल मारोटिया जो जयपुर के, उन्हें मिला है। किसने मिला है? बाबूलाल मारोटिया को। मारोटिया कहां के हैं? जयपुर के हैं। जयपुर जिसे वैभव नगरी कहा जाता है, रतनश्री के द्वीप कहा जाता है, जोहारतों की मंडी कहा जाता है। ठीक है। और पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम को मिला है जो दौसा के हैं। बाबूलाल मरोटिया को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, इनको बुनकर पुरस्कार। तो आप याद रखें, बाबू जो होता है वह छोटे छोटे कला चित्र बनाता है ना, छोटे छोटे ऐसे कार्टून से बनाते रहता। बाबू बाबू बाबूलाल मारोटिया जयपुर के। बुनकर पुरस्कार मिला है गंगा सिंह गौतम को। किसको मिला है? गंगा सिंह गौतम को, दौसा के रहने वाले हैं। शकुंतला रावत जो है, उनके द्वारा SSME नीति जारी की गई है, प्रदेश की जो हस्तशिल्प नीति है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो लास्ट और अंतिम जो आप लोगों के लिए अवसर है वो आज का ही है। इंग बाद में चाहे थे ओढ़ दो, चाहे कुछ भी करो, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक है। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर रात 12 बजे तक। फिर बाद में ये चाहे कहते रहना कि रेट बढ़ा दिए, वो बढ़ा दिए, फिर आपकी मर्जी है, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, क्योंकि अच्छो करके भी मैं तो बुराई पाई है और भलो करके भी बुराई पाई है, तो फिर दोनों ने एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गांधी खेल ओलंपिक का समापन। गांधी खेल ओलंपिक का समापन जो है 20 अक्टूबर 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट स्थापना की मंजूरी अक्टूबर 2022 को। स्थान जमवा रामगढ़ जयपुर में। यानी ये जो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना है वो जमवा रामगढ़ में हुई है। जमवा रामगढ़ को आप लोगों को पता भी है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और यहां पर कछुआ वंश की कुल देवी जमवाई माता का मंदिर बना है जो दुल्हा राय के द्वारा बनाया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? नागरिक प्रशिक्षण संस्थान का यानी सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने में ये कारगर साबित हो। जब आपदा आए तब यहां पर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो मददगार साबित हो। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ? 12 जनवरी 2022 को जयपुर में हुआ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। हम युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, 12 जन्मदिन पर आप राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करा। हाँ, आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन भी सीतापुरा जयपुर में हुआ है 12 नवंबर को। कब हुआ है? 12 नवंबर को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अब कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके काम के नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। गांधी खेल ओलंपिक का समापन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो 26 जनवरी से जो शुरू होने वाले हैं शीतकालीन, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य में हाल ही में लेपर्ड सफारी जो है वो कहां पर है? आमगढ़ जयपुर। ये आपके पास में आबागढ़, आमगढ़, जयपुर इस नाम से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पहली झालाना जयपुर, अब जवाई, जहां पर हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल भी आए थे। राज्य में जैतून तेल की खरीद हेतु राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया था। अभी देखो जैतून तेल के लिए रिफाइनरी पूछी गई थी, अपन पढ़ करके ना लुणकरण सर वाली, तो यहां पर इनके लिए जो राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में किया गया है। स्वयं सिद्धू अभियान क्या है? स्वयं सिद्धू अभियान क्या है? बच्चों में नैतिक मूल्यों को आदत डालने के लिए शुरू किया गया है। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। आपको सिर्फ ये दोनों चीज याद होनी चाहिए कि स्वयं सिद्धू अभियान क्या है? बच्चों में नैतिकता लाने के लिए। आज का जो बच्चा है, हम पुराने बच्चे और आज के बच्चे में अंतर देखिए। हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो आगे क्यों नहीं पढ़ता? जब अपने कहते हैं कि विदेशों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको, छोटे से बच्चे को इंग्लिश वगैरह सिखाई जाती है। अपना बच्चा ने के तेरे काका ने देख रहे हैं कुर कर दे, तेरे मम्मी ने जाके हाउ करया, आप सिखावा बाना ये चीजा सिखा रहे को नहीं बाना, आप पढ़नो लिखनो शुरू में बिना आप मतलब कि डराना लाड प्यार के अंदर, तो अपने क्या है कि अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम हमारे त्योहारों के ऊपर भी कई बार कहते हैं, जब दीपावली आती है कि ये से मत उजाला मत करो, वो मत करो, मतलब कि हमारे जो त्योहार है उनके ऊपर हम ज्ञान देने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे करवा चौथ है तो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तो हमारी संस्कृति को हम युवा लोग ही जो है मजाक की भांति के तौर पर उसको कम करते जा रहे हैं। तो उसके लिए स्वयं सिद्धू अभियान चलाया गया ताकि हमारे अंदर नैतिकता, हमारे अंदर जो है संस्कृति, उनका जो है विकास हो चुके। जैसे आज आपको कहा है कि हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान रो एक गीत है कि धरती धोरारी इस पर ई धरती पर देव रमन ना आवे, चंदो अमृत रस बरसावे, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। किसी भी बालक को पूरी याद नहीं है, अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना ताकि मैं इन्हें याद कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टर राजस्थान समिट 2022 आयोजन जयपुर, इन्हें छोड़ दो। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा। ये आपको याद रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि अभी देखो आपसे एक जोधपुर के अंदर वो एक पूछा गया था ना, ग्रीन से संबंधित क्या था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है वो भी 2022 की है। घोषणा 7 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। अब मुख्य रूप से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर में सिटी पार्क और संविधान पार्क। सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर 2022 को मानसरोवर जयपुर में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये अशोक गहलोत द्वारा। अशोक गहलोत द्वारा। और राज्य में संविधान पार्क की स्थापना राजभवन जयपुर में उद्घाटन कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दुबई में आयोजित 10वीं ओलंपियाड कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाली कथक नृत्यांगना है तनिष्का श्रीवास्तव, जयपुर की है। यानी जयपुर की जो भी बातें हैं ना, मैं आज आपको कह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाए तनिष्का कुमावत का संबंध किससे है? ठीक है। अवनी लेखरा एक बहुत बड़ा नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही है, पैरा ओलंपिक रही है, टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो अवनी लेखरा का संबंध किस जिले से? तो अवनी लेखरा जयपुर की है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 तथा पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुई है। 2 चीजें आपके सामने हैं, तो यानी 1 प्रश्न इनसे जरूर बनता है। जून 2022 के अंत में ये दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई है, यानी वर्ल्ड नंबर 1 जो शूटर है वो अवनी लेखरा है। और ये ब्रांड एम्बेसडर भी रही है अवनी लेखरा, वो भी आपको बता दिया। तो ये एक पूरा का पूरा अवनी लेखरा के बारे में बायोडाटा आ गया हमारे पास। चेता रॉक्स फ्रांस पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जून 2022 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनके अलावा किसको मिला था? कृष्णा नागर को मिला था। पैरा बैडमिंटन में जयपुर को, ये भी जयपुर से, इनको भी दिया गया है। तो ध्यानचंद के अंदर अवनी लेखरा, कृष्णा नागर। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड की जो नंबर 1 है शूटर वो अवनी लेखरा है। 2 बार उन्होंने स्वर्ण जीता था, टोक्यो के अंदर पहली ऐसी महिला है। राजविका दिवाली मेला का आयोजन 20 अक्टूबर 2022 को कहां किया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में राजविका दिवाली मेला का आयोजन जो है 20 अक्टूबर
2022 को कहां पर किया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में किया गया। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 का आयोजन ये भी जयपुर में हुआ है। फिनटेक सिटी और फिनटेक पार्क ये भी जयपुर के अंदर है। राज्य का प्रथम शहर जहां पर लेपर्ड, देखो ये लेपर्ड, लोयन, एलिफेंट व टाइगर चारों सफारी एक साथ चल रही है। लेपर्ड, लोयन, टाइगर, एलिफेंट चारों सफारी एक साथ चल रही है। इस राज्य का इंपोर्टेंट पर्सन जयपुर है। देश का पहला शांति व अहिंसा विभाग सेंट्रल पार्क जयपुर है। सेंट्रल पार्क जयपुर में अंतरराष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर 2020 2020 में जो है अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अंगदान जो है स्मारक यहां पर बनाया गया है देश का। नेक्स्ट, अंगदान करने के मामले में राज्य का तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है। राज्य के किस शहर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट गवर्नेंस एंड सोशल साइंस स्थित है? वो जयपुर में है। ई वेस्ट रिसाइकल पार्क जयपुर में है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में है। अभी हरिदेव जोशी वाला, यानी हर पेपर में एक जयपुर से प्रश्न आएगा, यानी इस पूरी वीडियो में से एक प्रश्न आपके लिए जरूर बनेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी आई थी, मनरेगा के तर्ज पर यह नाम दिया हुआ था। ठीक है, घाट की घुनी स्थित खानिया की बावड़ी जो है जयपुर, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2020। 2020 में हुई कि शुरुआत? 1 मिनट में चेक और कर लूं भाई, बट गलत ना हो जाए। थे तो नोट करो इन फटाफट। क्योंकि अभी हमने 22 पढ़ा था इसको, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा, इसलिए मैंने कहा चेक कर लेते हैं, टाइपिस्ट मिस्टेक बहुत हो जाती है। 2022। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना की शुरुआत हुई है? जयपुर में हुई है। राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह द्वारा किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना के रूप में किया गया? ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर। आप भटेरी ग्राम पंचायत जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। पहले ही बता रही हूँ, एक बार पहला भी प्रश्न आ चुके हैं। प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की गई? अब देखो, जो सीधी सीधी अपने बात करें कि कोई भी उद्यान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी विश्वविद्यालय है, उनका जो स्थापना है वो कहाँ किया गया, मैं तो सीधा बता सकता हूँ, उनके बारे में कोई भी आपको व्याख्या आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्थान जहां पर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन शुरू हुआ है, भालोजी गांव, कोटपुतली जयपुर। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले पेपर के अंदर आपको दिख सकता है। ई मित्र @होम सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में शुरू की गई है? जयपुर और जोधपुर। पैरा ओलंपिक खेल अकादमी भी जयपुर और जोधपुर, जिसमें से जोधपुर में शुरू हो चुकी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ई मित्र होम सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो भी यहां पर शुरू हुई है। राज्य के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चौंप के अंदर जो है सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर जो है, आपको पता होगा। ठीक है ना, जहां पर अपने बात करते हैं, वो आए थे ना अमेरिका का, आया नहीं एक है ट्रंप, हाँ ट्रंप आए थे। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया? तो वो भी देख लो, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा साइंस को। राज्य के किस स्थान पर निर्वाचक विभाग का क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र, क्षेत्रीय स्वीप सेंटर स्थापित किया जा रहा है? इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नगर में स्थापित किया जा रहा है, इंदिरा गांधी नगर जयपुर में। राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया जा रहा है? जयपुर में। चाहे इंदिरा गांधी आए, चाहे राजीव गांधी आए, जब कांग्रेस सरकार होती है तो इन्हीं के नाम पर जो है बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया जा रहा है? मोबाइल मजिस्ट्रेट कर्म 2 जिला जयपुर को पहली ई कोर्ट, अभी अपने पास में करंट के अंदर सबसे अच्छा प्रश्न है कि ई कोर्ट का उद्घाटन किस जिले में हुआ? जयपुर जिले में। जयपुर के सीतापुरा में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 अक्टूबर को हुआ, जिसकी थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड रखी गई है। तो ये भी पूरा जयपुर आपको याद करवा देगा। बाबूलाल मरोटिया जो जयपुर जिले से, इनको अभी ये आपका आ ही चुका है। डॉक्टर कोमल कोठारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, सॉरी, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो विजय शर्मा को मिला है। तो ये भी आपको याद करना है, बाबूलाल अपने पहले याद कर चुके हैं। बजट 2022 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर संगीत को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया? राजकीय कन्या महाविद्यालय, और ये भी खटा है वो भी जयपुर के अंदर है, तो ये भी आपको याद रखना है। गणगौरी बाजार जयपुर के अंदर है, वो जो विद्यालय की बात की है ना, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय जयपुर में वित्त पोषित विश्वविद्यालय। अब देखो इसमें से एक हमारे से ये पूछा गया था, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये सारे के सारे जयपुर के अंदर। अब कौन सा आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय पूछ ले, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पूछ ले, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 4 नए विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 2 जयपुर में है। ठीक है, 2 जयपुर में, तो फिर ये खट गया 2। हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विद्यालय, बिल्कुल ये 8 ही आ गया, और भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, ये दोनों कहां गए? ये भी जयपुर में ही तो है। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन हुआ जयपुर में। राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया जयपुर में। 73वें राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जयपुर में। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता रहा जयपुर। मथुरा दास माथुर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया गया। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह, सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को नहीं आता यहां से कभी भी प्रश्न। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जयपुर में। रजत चौहान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तीरंदाज है, जयपुर में। हैदराबाद में एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में जयपुर MNIT का 91वां स्थान रहा। नेशनल कम्युनिकेशन डिजिट सेंटर जयपुर में। गांधी दर्शन म्यूजियम जयपुर में। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि इसको कई लोग जोधपुर में करके आ जाते हैं, ये देख लेना। प्रथम बेहतर जल प्रबंधक लापोड़िया दुदू जयपुर में। प्रथम सोलर पंप कापड़ियावास जयपुर में। ओडीपी गांव जाहोता जयपुर में। हेल्दी विलेज जवानपुरा जयपुर, हेल्दी विलेज। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर। उत्तर भारत का प्रथम स्किन बैंक जयपुर। ऑपरेशन संबल 13 मार्च जयपुर के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया गया? जयपुर। वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड जयपुर एयरपोर्ट। रियल कबड्डी लीग का दूसरा संस्करण जयपुर में हुआ था, जिसमें विजेता, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आवासन मंडल द्वारा विकसित बुक माई चौपाटी ऐप को लॉन्च किया गया, जो प्रतापनगर एवं मानसरोवर चौपाटियों में आने वाले लोगों की सुविधा हेतु बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रतापनगर जो है पहला एजुकेशन हब है, वो भी आपको मैं आगे बता देता हूं। राशिको द्वारा मानसरोवर जयपुर में स्थित इंग्लैंड कंटेनर डिपो एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग विभाग जयपुर स्थित राजस्थानी मॉल में नया खादी प्लाजा खोला जाएगा। देश का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में बनने जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? वो भी जयपुर है। देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में है? मानसरोवर जलता क्लिनिक जयपुर के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट हब विकसित किए जाएंगे, प्रत्येक मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रत्येक एक्सपर्ट हब विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम चरण में जो है जयपुर और जोधपुर को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर वो @पोर्टल वाली बात भी आ गई, पैरालंपिक वाली बात भी आ गई, एक्सपर्ट हब वाली भी बात आ गई। ठीक है, और इनमें से आप मेरे को बताओगे भाई ये 2 कहां पर है? ये दोनों जो है रामानंद राजस्थान है और स्वास्थ्य विश्वविज्ञान विद्यालय। अगर आपको डाउट लगे तो ये जयपुर के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये आप दोनों को
अरे साथ में उतार लेना, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना। और आज अंतिम दिन है, आप लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। तैयारी कर लो ऐप पर आप सीईटी बैच में जुड़े, ये आपको उस बैच में भी सुविधा है, लेकिन मैंने आपको ये फ्री उपलब्ध करवाई है। खान सर का इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।